अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। ये वो मुल्क है जिसकी मईशत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत समझी जाती है, जिसके अमेरिका और इसराइल के साथ गहरे सफारती ताल्लुकात हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की मुकम्मल तारीख, आज़ादी के बाद तरक्की का सफ़र, मईशत में कामयाबियाँ, खूबसूरत सियाहती मकामात और वो हकाइक जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंडिया का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जो इस बात की अलामत है कि ये एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क है जहां अवाम अपने वोट के जरिए हुकूमत का इंतखाब करती है। अगर हम आबादी की बात करें तो इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 1 अरब 44 करोड़ है, यानी दुनिया में रहने वाला हर छठा इंसान इंडिया में रहता है। इतनी बड़ी आबादी का मतलब ये है कि यहाँ मुख्तलिफ सकाफतें, जुबानें, मज़ाहब और रस्म व रवाज एक साथ मौजूद हैं, जो इंडिया को एक मुनफरिद और रंगारंग माशरा बनाते हैं। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें एक ऐसी सरजमीन जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी हो, जहाँ वक्त के साथ साथ बड़ी बड़ी तहजीबें आईं, फली फूली और अपना निशान छोड़ गईं। इंडिया भी एक ऐसी ही सरजमीन है। ये वो खिता है जहाँ मुख्तलिफ सल्तनतों ने हुकूमत की और मुख्तलिफ मज़ाहिब ने जन्म लिया। इसीलिए इंडिया को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तहजीबों का मजमुआ कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग इंडिया को देवी देवताओं की पूजा करने वालों का मुल्क समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। असल में इंडिया एक कसीरुल मज़ाहिब मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ हिंदू अक्सरियत में है। सिखों की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख है। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 20 करोड़ है, जबकि ईसाइयों की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान होंगे कि इंडिया में 6 लाख से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जो तादाद के लिहाज से कई इस्लामी ममालिक से भी ज्यादा है। यही वजह है कि इंडिया न सिर्फ सकाफतों का मुल्क है बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वालों का भी एक बड़ा घर है। दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, दुनिया में तकरीबन 8000 ज़बानें बोली जाती हैं और इनमें से 1600 से ज़ायद ज़बानें सिर्फ इंडिया में बोली जाती हैं। यानी अगर कहा जाए कि इंडिया ज़बानों का एक समुंदर है तो गलत नहीं होगा। इंडिया की सरकारी ज़बान हिंदी है और अगर आप उर्दू समझते हैं तो हिंदी समझना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हिंदी और उर्दू काफ़ी हद तक एक जैसी हैं। फ़र्क सिर्फ रस्मुल ख़त का है। बोल चाल में दोनों ज़बानें एक दूसरे से बहुत करीब हैं। दोस्तों, इंडिया की तारीख में कई बड़ी सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन आखिरकार ये खिता बरतानवी राज के ज़ेरे असर आ गया। बरतानवी हुकूमत ने तकरीबन 1858 से 1947 तक इंडिया पर हुकूमत की। फिर वो तारीखी लम्हा आया जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन एक ही साम्राज्य से आज़ाद हुए। ये आज़ादी सिर्फ ज़मीन की नहीं थी बल्कि एक नए मुस्तकबिल की शुरुआत थी। आज़ादी के बाद इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवज्जो तलीम, मईशत और टेक्नोलॉजी पर मरकूज की, और यही वजह है कि वक्त के साथ इंडिया तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों, इंडिया को एक बड़ा एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इस मुल्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा आइन मौजूद है, जिसमें अवाम के हकूक और हुकूमत के इख्तियारात वाज़िया तौर पर लिखे गए हैं। एक और बहुत अहम बात है जो इंडिया को खास बनाती है, वो ये है कि आज तक इंडिया में फौज ने हुकूमत पर कब्जा नहीं किया और ना ही कभी मार्शल लगाया गया। यही वजह है कि यहाँ जमहूरी निज़ाम मुसलसल चलता रहा और मुल्क तरक्की करता रहा। दोस्तों, अगर हम इंडिया की तरक्की की बात करें तो सबसे पहले इसका रेलवे सिस्टम सामने आता है। इंडिया का रेलवे नेटवर्क पूरे एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सोचिए जरा, रोजाना लाखों लोग इन ट्रेनों के जरिए अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ रेलगाड़ियाँ ही नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जिसमें 16 लाख से ज्यादा अफराद काम करते हैं और ये लाखों खानदानों का रोजगार भी है। दोस्तों, अगर इंडिया की पहचान की बात हो तो 2 चीज़ें फौरन जहन में आती हैं। पहली क्रिकेट
اور دوسری बॉलीवुड। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया के शहर अहमदाबाद में मौजूद है, जहां 1 लाख से ज्यादा तमाशाई एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। ये स्टेडियम इंडिया में क्रिकेट की मकबूलियत और खेलों में सरमायाकारी दोनों की बड़ी मिसाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की मईशत की। आज इंडिया की जीडीपी तकरीबन 3.4 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 645 बिलियन डॉलर के करीब हैं। इन्हीं मजबूत माशी बुनियादों की वजह से इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कहा जाता है। ये मईशत सिर्फ एक शहर या एक सेक्टर पर नहीं बल्कि ज़राअत, सन्नत, IT और सर्विसेज सब पर खड़ी है। दोस्तों, इंडिया सियाहत के लिहाज से भी एक शानदार मुल्क है, जहां ऐसे मकामात हैं जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे ताजमहल, गवाह के खूबसूरत साहल, लद्दाख की वादियां, केरला की सब्ज वादियां और दिल्ली के तारीखी मकामात। दोस्तों, इसी वजह से हर साल 9 करोड़ से ज़ायद सियाह इंडिया का रुख करते हैं। दोस्तों, हमने इंडिया की तरक्की और इसकी मईशत की बात की है, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है। जहां इंडिया ने बहुत तरक्की की है, वहीं गुर्बत आज भी एक बड़ा मसला है। दोस्तों, ये हकीकत है कि लाखों लोग आज भी सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं, जिनके पास ना पक्का घर है और ना ही मुस्तकिल रोजगार। इसी तरह करोड़ों अफराद ऐसे भी हैं जो रोजाना भूख के साथ सोते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी अभी भी एक ख्वाब है। यही वजह है कि इतनी बड़ी तरक्की के बावजूद इंडिया को समाजी मसाइल का सामना भी है। दोस्तों, ये था इंडिया का एक मुख्तसर मगर जामिया तारुफ। हमने देखा कि इंडिया ने बहुत से शोबों में तरक्की की और साथ ही इसे कई चैलेंजेस का भी सामना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।